लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी, चाहे एलओएन हो या फिर इंटरनल नेल हो, उसके सर्जरी कराने के बाद कितने समय के बाद आप जो इंट्रामेडुलरी नेल लगी होती है उसको कितने समय के बाद निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और रिसेंटली भी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पूछा गया। सो वी विल ट्राई टू आंसर दिस एंड वी विल ट्राई टू solve your query. Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma and iliopathic surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. limb lengthening surgery जिसको हम stretcher limb lengthening surgery, आजकल cosmetic limb lengthening surgeries भी कहते हैं, जिसमें अगर हमने LON that is lengthening over nail method गए या फिर internal nail method गए, इन दोनों ही मेथड के अंदर हमारे पास एक मेडुलरी नेल होती है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। इस पर हमने बहुत सारी वीडियोज भी बनाई। लेंथनिंग ओवर नेल मेथड के अंदर देयर इज ए नेल इनसाइड एंड वी मेक ए कॉर्टिकोटोमी एंड बाहर में हमारे पास रिंग फिक्सेटर्स होते हैं और या फिर LRS होता है फॉर द डिस्ट्रैक्शन। एज वी ऑल नो, जब हमारी डिस्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसके डिस्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के 2 वीक्स के बाद हमारी जो टारगेटेड लिम्ब लेंथ है वो अगर अचीव हो चुकी है तो वी यूजुअली रिमूव द रिंग फिक्सेटर एंड वी लॉक द नेल। इंटरनल नेल के अंदर क्या होता है कि जितनी हमारी लेंथ अचीव होनी थी हमने उसको अचीव कर लिया है, नाउ इट इज ऑलरेडी लॉक्ड, वो पहले से उसके प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड लॉक होते हैं। एक एडवांटेज होता है कि दूसरी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्वेश्चन हमारा आज का ये है जिसका हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इस सर्जरी के बाद जो अंदर में नेल लगी हुई है उसको कब हम रिमूव करेंगे। तो दोनों ही, चाहे वो आपकी इंटरनल नेल हो चाहे वो आपकी लेंथनिंग ओवर नेल के बाद जो सिंपल हम इंट्रामेडुलरी नेल लगाते हैं, दोनों के अंदर ही क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर हम इस तरीके से समझे कि नॉर्मल किसी को फ्रैक्चर अगर होता है, अभी हम लेंथनिंग की बात नहीं कर रहे, अगर किसी को नॉर्मल फ्रैक्चर दोस्तों होता है तो नॉर्मल फ्रैक्चर के बाद जब हड्डी जुड़ जाती है तब भी हम कहते हैं कि एटलीस्ट 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बाद ही आपको नेल रिमूव करनी चाहिए, जब आपकी सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटीज नॉर्मल हो चुकी है। जैसे आप रनिंग कर पा रहे हो, जंपिंग कर पा रहे हो, एवरीथिंग यू आर एबल टू डू, देन यू कैन रिमूव द नेल। मैनी टाइम्स वी रिकमेंड देयर इज नो नीड ऑफ रिमूवल ऑफ नेल, नेल की निकालने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आज के समय में जो हम लोग नेल मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं दे आर टाइटेनियम नेल्स। तो टाइटेनियम नेल्स में कोई रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी पेशेंट्स के मन में हमेशा रहता है कि मेरे बॉडी के अंदर एक इम्प्लांट लगा हुआ है, व्हेन एवर दे आर ट्रैवलिंग दैट इट बिकम ए इशू, तो बेटर है कि रिमूव करा लें। तो ये तो हो गया जिसके अंदर फ्रैक्चर हुआ है, तब भी हम 9 महीने से 12 महीने के बाद ही इसको रिमूव करते हैं। अब आते हैं लेंथनिंग, अगर किसी ने कराई है, किसी ने कॉस्मेटिक स्ट्रेचर लिम्ब लेंथनिंग कराई है, तो एग्जांपल है कि टिबिया की बात करें या फीमर की भी बात करें, आपने 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथनिंग बढ़ाई है। 7 to 8 सेंटीमीटर लेंथनिंग के अंदर ऑलरेडी आपको 3 मंथ्स तो लिम्ब लेंथनिंग के लगेगा और ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स आपको कंसोलिडेशन और स्ट्रेंथनिंग के अंदर लगेगा, यानी कि 1 ईयर आपकी ऑलमोस्ट जा चुकी है। उसके बाद और एटलीस्ट 6 मंथ्स वी नीड टू ऐड ऑन, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, कम कभी भी नहीं करते हैं। तो यूजुअली वी से दैट 18 मंथ्स के बाद हम, अगर पेशेंट इज एबल टू डू ऑल द फिजिकल एक्टिविटीज़, तो आप जब कंप्लीट आप रिमूवल के बाद, आप रिंग रिमूवल के बाद जब वॉकिंग वगैरह करने लग जाते हैं, आपका कैलस बहुत अच्छा हो चुका है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छी आपकी हो चुकी है, इसके बाद एक्टिविटी का मतलब होता है कि आपकी सारी फिजिकल एक्टिविटी गेन, आपको कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, आपने सारी की सारी स्ट्रेंथ गेन कर चुके हो, आप वॉकिंग करने लग गए हो, फिर आप रनिंग भी करने लग गए हो, आप जंपिंग भी करने के लिए अलाउड, यानी कि योर कैलस इज सो स्ट्रॉन्ग नाउ, देयर इज नो रोल ऑफ नेल, कि उसके बाद नेल का कोई रोल नहीं होता, कि नेल का कोई सपोर्ट वहाँ पे सिस्टम नहीं है। बट इस चीज़ को करने में लगभग 18 मंथ्स लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि 1.5 साल के बाद ही हम रिमूवल जो है पेशेंट्स के लिए एडवाइस करते हैं। जैसे हम नॉर्मल फ्रैक्चर्स के अंदर 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स के बाद बताते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहता है कि मुझे रिमूवल करवाना ही है तो एटलीस्ट यू नीड टू वेट फॉर 18 मंथ्स। और उसके बाद उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि आपकी सारी की सारी एक्टिविटी रिटर्न हुई है कि नहीं हुई है। यू आर एबल टू डू ऑल योर एक्टिविटीज, नाउ यूर वॉकिंग, यूर रनिंग, यूर जंपिंग एंड देयर इज नो पेन। इस समय कोई भी पेन नहीं, इसका मतलब बॉडी जो बोन हमारा आया है, नया जो न्यू बोन फॉर्मेशन हो, इट इज कंप्लीटली कंसोलिडेटेड, इट्स स्ट्रेंथ इज नाउ इक्वल टू द नॉर्मल बोन, जो हमने नई बोन क्रिएट करी और जो आपकी प्रीवियस बोन की उसकी स्ट्रेंथ जो ऑलमोस्ट इक्वल हो चुके हैं। दैट्स वाई यू आर एबल टू डू ऑल दीज एक्टिविटीज। और उसमें आप कई बार देखोगे, हमने जो पेशेंट देखे हैं 2 ईयर्स पे 3 ईयर्स पे, उनमें वो पूरा का पूरा जो बोन है वो पता ही नहीं चलता कि जो न्यू बोन फॉर्मेशन कहाँ पे है और पुरानी बोन कहाँ पे, बिकॉज वो कॉन्सोलिडेट होकर सेम हो जाती है। सो मिनिमम 18 मंथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 2 क्राइटेरिया इज वेदर यू आर एबल टू डू ऑल योर फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग रनिंग, जंपिंग एंड एवरीथिंग डूइंग एंड विदाउट एनी पेन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इम्प्लांट रिमूवल और द नेल रिमूवल। अब इस नेल रिमूवल में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे कितने दिन के लिए रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो दोनों को एक साथ ही रिमूव करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इट कैन बी डे केयर सर्जरी है, डे केयर सर्जरी होती है या फिर नेक्स्ट डे, मैक्सिमम 1 डे हम एडमिट करते हैं।
अब एक क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि क्या मैं इमीडिएटली चल पाऊंगा या फिर मेरे को जैसे पहले हमने सर्जरी कराई उसी तरीके बेड रिडन होना पड़ेगा? नो। सो इम्प्लांट जब आपका रिमूव हो गया, डेफिनेटली देयर विल बी इंसीजन, डेफिनेटली देयर विल बी स्टिचेस, बट आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी इमीडिएटली कर पाओगे, एक्सेप्ट रनिंग, जंपिंग, ये सब आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है एटलीस्ट 1.5 महीने के तक, कि जब आपकी नेल रिमूवल हो गई है तो आप ये जो एक्सर्सिव एक्टिविटीज़ है, एक्सेसिव एक्टिविटीज़ है, इनको अवॉइड करोगे, सो दैट जो नेल का एरिया था जहाँ पे आपके स्क्रूज लगे हुए थे वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एरिया ऑफ ब्रेकिंग होता है, तो वहाँ पे वो पूरा फिल हो जाएगा। इट विल टेक अराउंड 6 to 12 वीक्स। तो उससे पहले आप नॉर्मल एक्टिविटी अपनी सारी कर सकते हैं, आपको बेड रिडन रहने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इन शॉर्ट 18 मंथ्स के बाद आप रिमूव कर सकते हैं। डे केयर सर्जरी या 1 डे एडमिशन पे दोनों, चाहे फीमर हो चाहे टीबिया हो, एक साथ निकाला जाता है, और आप अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ तो सारी कर सकते हो। रनिंग, जंपिंग आपको इम्प्लांट रिमूवल के बाद एटलीस्ट 6 हफ्ते के लिए अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आप नेक्स्ट डे से ही वॉक वगैरह करना, वॉशरूम जाना, डेली एक्टिविटीज़ करना वो कर सकते हैं, और 2 वीक्स के अंदर आपके स्टिचेस रिमूव होकर आप आराम से अपने ऑफिस वगैरह भी जा सकते हैं। बहुत लोग तो 10 डेज पे ही चले जाते हैं, वुंड हीलिंग बहुत फास्ट होती है। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट इम्प्लांट रिमूवल और द नेल रिमूवल आफ्टर लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपनी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा, और आप में से कोई भी अगर कॉस्मेटिक या स्ट्रक्चरल लिम्ब लेंथनिंग की तरफ जाना चाहते हैं, so they can come to Global Hospital Trauma Center. We are providing most affordable, वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल लिम्ब लेंथनिंग, मेंटेनिंग द कंप्लीट क्वालिटी। इन हाउस सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होने वाली है। उसके अलावा हमारे चैनल पे जा सकते हैं, हमारे अपनी क्वेरी अगर है तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।